राधे राधे कृष्ण के प्यारे भक्तों, क्या आपने सुना है कि उस नन्हे मुन्ने से बालक की मूसलधारे माखन चोर की कहानी, जिसने अपनी नन्ही नन्ही सी चाल से गांव-गांव में जाकर माखन की चोरी की। जानिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारतों से माखन का स्वाद लिया और गोकुल को हंसी और खुशी से भर दिया। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में गोकुल में खेलते थे। तब उनकी शरारतों का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह रोज माखन की चोरी करते थे और उस चोरी की वजह से सभी गाँव वाले रोज परेशान हो जाते थे। गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी के बारे में पता चल जाता था कि माखन श्री कृष्ण ने ही चुराया है, लेकिन वह कभी भी उनको नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने शरारती अंदाज में कहीं से भी निकलकर भाग जाते थे और गोकुलवासी सब खड़े देखते रह जाते थे। एक दिन सभी गोकुलवासियों ने यह तय किया कि अब वह श्री कृष्ण को माखन चोरी करने से रोक कर ही रहेंगे, और इसलिए उन सभी ने एक योजना बनाई। एक दिन जब श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए पहुंचे तो गांव वालों ने उनके रास्ते में मूसल को रख दिया। मूसल जिसको पीसने का एक यंत्र होता है। गांव वालों ने मूसल को एक जाल की तरह श्री कृष्ण के रास्ते में खड़ा कर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण मूसल के पास जाकर देखते ही समझ गए कि यह उनके लिए कोई जाल बिछाया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण डरते तो नहीं थे और वह घबराए भी नहीं, और उन्होंने चतुराई से उस मूसल को अपने हाथ में उठा लिया और फिर उस मूसल को ऐसे रखा कि किसी की उस पर नजर न पड़े, और वह माखन चुराने में कामयाब हो गए और वहाँ से माखन खाने के बाद निकल गए। और गांव वाले देखते ही रह गए, किसी को पता ही नहीं चला कि कान्हा माखन खाकर भी जा चुके हैं। सभी गांव वाले बहुत हैरान थे कि उन्होंने श्री कृष्ण के लिए जो जाल लगाया था, श्री कृष्ण ने वह भी अपनी चतुराई से असफल कर दिया। इस घटना के बाद भी श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं बदले और वह प्रतिदिन माखन चोरी करने के लिए किसी न किसी घर में जाते थे। लेकिन अब यह हो गया था कि लोग उनकी शरारतों को पसंद करने लगे थे और कोई भी उनसे नफरत नहीं करता था और सब उन्हें प्यार करते थे। गोपियाँ तो अपने आप ही उन्हें माखन अर्पित कर देती थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी चतुराई और शरारतों से जीवन को आनंदमय करते हैं और अपने भक्तों की मुसीबतों का हल भी करते हैं। हम सभी पर हमेशा बनी रहे और उनकी लीला हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।